हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आपका स्वागत है इस चैनल पे। और हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, जो बेसिकली सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, हम उसी के कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ हम इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा जो पहला सीरीज का इस सीरीज का जो पहला पार्ट है, पहला वीडियो है, उसमें हम 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम बिना समय गवाए इसके ऊपर अब बात करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमें क्या करनी है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गिवन नंबर जो हमारे पास है उसका। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें फैक्टराइजेशन करना होगा। तीनों को एक साथ लिख करके एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला मेथड आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आपको क्लास 10 में बात करनी है। ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, उसी मेथड का यूज करते हैं। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, यही होगा। 21 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद 15 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा। ये बात आप पहले से जानते हैं। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। इसको आप पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 और 3 लिख सकते हैं। ओके। 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिखेंगे हम लोग, तो 3 इंटू 5 लिखेंगे। अब गौर से देखिएगा, तो पहले वाले में 12 में तो 2 है, बाकी में नहीं है। दूसरे में देखेंगे 3 तो तीनों में है। 5 7 की बात करें तो पहला में 12 में तो 5 7 है ही नहीं, उसके बाद 12 में 21 में 7 है तो बाकी में नहीं है, 15 में से 5 है तो बाकी में नहीं है। तो हम इसके आसानी के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो जो नहीं है उसको अपना मन से क्या कर दीजिए, जनरेट कर दीजिए। ठीक है। तीनों में आ गया। अब 5 क्या है, तीनों में नहीं है, तो तीनों में क्या कर दीजिए, तीनों में क्या लास्ट वाले में है, जिसमें नहीं है उसमें आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, लेकिन उसके साथ में उसका पावर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। उसी तरीके से 7 जिसमें नहीं है उसमें लिख करके पावर 0 कर दीजिए। इसमें तो 7 पहले से है, इसमें लिख करके क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। एक बात आप जानते हैं, किसी भी नंबर का पावर 0 करने पे वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और वैसे भी 7 का पावर 0 करने पे 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, तो तीनों का एचसीएफ निकालना है। किसका किसका एचसीएफ निकालना है, तो हमें निकालना है 12 का, 21 का और साथ में 15 का। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल सा मेथड है जिसे आपको याद रखनी है। वो मेथड क्या है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है। ये ट्रिक समझिए इसको, जब आपको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों में सबसे पहली बात है, तीनों में क्या करेंगे, 2 फैक्टर है तो 2 लिखेंगे। और 2 2 का जो पावर होगा, क्योंकि एचसीएफ निकालना है, H4 क्या होता है, हाईएस्ट होता है। H4 क्या होता है, हाईएस्ट होता है। लेकिन हमको क्या लेना है, तो लोएस्ट पावर लेना है। क्या करना है, लोएस्ट पावर हमको लेनी है। एलसीएम में L4 क्या होता है, तो लोएस्ट होता है। ठीक है। हमको क्या करनी है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है तीनों में। तीनों में जो हाईएस्ट पावर होगा हमको वही लेना है, और यही इसके बनाने का तरीका है। तो तीनों में देखा जाए तो 2 लिख देते हैं। ठीक है। 2 का H फॉर हाईएस्ट होता है तो हमको लेना है लोएस्ट पावर।
H4 होता है हाईएस्ट, तो हमको लेना है लोएस्ट पावर, तो तीनों में तो सेम ही है। ओके, है HCF हाईएस्ट, लेकिन हमको लेना क्या है, लोएस्ट पावर लेना है, तो तीनों में सबसे छोटा कौन है, 0 है। H4 हाईएस्ट होता है, लेकिन हमको लेना क्या है, लोएस्ट पावर। ठीक है, एलसीएम में बात करें तो हमको क्या करना है, L4 लोएस्ट होता है, लेकिन हमको लेना है हाईएस्ट पावर। हमको क्या करनी है, तो हाईएस्ट पावर लेनी, को क्या करनी है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है। L4 लोएस्ट होता है एलसीएम में, लेकिन हमको क्या करनी है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, अब जानते हैं कि सबका जिसका पावर 0 होता है वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्ट हम 3 लिख दिए, और इसमें क्या हो जाएगा आपको 2। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, और 60 7 जा 420। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और आप भी ऐसा ही बनाइएगा। ठीक है, ये जो लाइन खींच करके जो कॉमन करने वाला मेथड है, उस मेथड से बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, वो सिर्फ 2 नंबर पे ही अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। सबसे पहले जाननी होगी कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट से पहले आपको जाननी होगी कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा अपने आप होता है। तो 2 ही फैक्टर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई भी फैक्टर हो गया तो हम उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हमारे पास जो नंबर है, हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, तो वो नंबर है 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5। आपका पहला जवाब होगा कि सर क्या करते हैं, इसको पहले फैक्टराइज करते हैं। अगर हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि फैक्टराइज भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो क्या लिखेंगे, सिंस given number is since given number ends with digit 5, therefore उसके लास्ट में 5 है, इसलिए क्या होगा, वो नंबर 5 से तो डिविजिबल पक्का होगा। therefore given number is given number is given number is divisible by 5। वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। दैट इज, या फिर कहते हैं hence, या फिर कह सकते हैं हेयर 5 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर which is which is other than 1 and itself। 1 और अपने आप के अलावा कोई क्या है, दूसरा नंबर है। 10, ये जो नंबर क्या है, 1 और अपने आप के अलावा किसी तीसरे फैक्टर से डिविजिबल होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। 10 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5 is a composite number।
ठीक है। आप क्लास 10 में है तो आपके आंसर भी क्लास 10 के स्टूडेंट जैसे स्मार्ट आंसर होनी चाहिए। ठीक है, इसको फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड करने में जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना में हम ये बातें लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, तो क्या होगा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, सबसे पहले जानते हैं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10। क्या 10 कंपोजिट नंबर है, हाँ है। क्यों, क्योंकि 10 में 1 और 10 के अलावा 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, तो 1 और अपने आप के अलावा किसी भी एक से लग जाता तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, और अगला है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का सीधा सा मतलब क्या हुआ, जो सबसे छोटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट का मतलब तो 1 डिजिट भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है सो तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 ही एक ऐसा, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, पहली बात ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 2 3 तो पहले ही छट गया, तो 4 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो वैसा कौन सा नंबर है जो दोनों का एलसीएम होगा, जिसमें इस दोनों से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 हो जाएगा, इसमें 5 नहीं है तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब होता है, एल फॉर लोएस्ट होता है, लेकिन हमको लेना है हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, तो 2 है, पहले वाले में 1 है, दूसरे में 2 है, तो हाईएस्ट वही हो गया। 5 की बात करें, अगर हम 5 की बात करें तो हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट हमारा 5 का पावर 1 है, एक में 5 का पावर 0 है, एक में 1 है, तो 1 ही हाईएस्ट हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 2 to 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि आपको इसको फैक्टराइज करना है। कैसा फैक्टराइजेशन करना है आपको, तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 to 5, एक तरीका जो आप पहले से जानते हैं वो तरीका तो आप देख ही रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो पहले क्या होगा, 3 से लगेगा, लास्ट में 5 है तो 3 से लग सकता है, 2 2 4 5 9, यानी कि सब कुछ जोड़े तो 9 हो गया, 9 3 से लगता है, इसके पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से लग जाएगा। आपको डिजिबिलिटी डिवाइजिबिलिटी की रूल आपको पता होनी चाहिए, फिर 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 2 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। कुछ वजह क्या करते हैं कि 225 ये जो टर्म है इसको लिखते ही नहीं है, इसको लिखते ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा क्या करते थे, मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म है सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको इतना नहीं लिखना चाहिए,
225 इक्वल्स टू, पूरा का पूरा आपको लिखना चाहिए क्योंकि आपने क्या करना है 225 को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो दिखना भी तो चाहिए कि 225 इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है। इसमें अगर देखा जाए तो हमें क्या पता है, HCF पता है, 2 नंबर का हमको क्या पता है, HCF पता है। HCF क्या है तो 27 है। हमको LCM पता है, LCM कितना है तो 162 है। उसके बाद एक नंबर हमको पता है 1, उसमें से एक नंबर पता है, तो आप कह सकते हैं कि वह जो एक नंबर को आप फर्स्ट नंबर भी कह सकते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर कितना है 54 है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो आपको सेकेंड नंबर क्या होगा यही आपको निकालना है। तो क्या है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू HCF गुना LCM, राइट। यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF गुना LCM। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो HCF कितना है हमारे पास 27 है, उसके बाद कितना है तो 162 है LCM हमारा, और ये क्या है तो 54 है हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, ये 2 होगा, 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 2 8 जा 61, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू हो जाएगा 81। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके मन में एक छोटा सा सवाल है कि सर इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब जरा गौर से सोचिए कि अगर एग्जामिनर को, अगर आपको मार्किंग करनी होगी तो इस पे कैसे कैसे मार्किंग करेंगे। ठीक है, पहली मार्किंग, ये जो सामने में आपने जो फॉर्मूला लिखा है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये पूरा का पूरा वेटेज इसी पे दे देंगे 1 मार्क्स। सबसे बड़ा वेटेज आपको इसी नंबर पे देंगे। उसके बाद आपने ये फॉर्मूला जो लिखा है, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, ठीक है, इस पे आपको दे देंगे आधा मार्क्स। ठीक है, और आपने जो सोल्व किया है यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये गिवन डेटा दिया हुआ, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, लिखा तो अच्छी बात है, तो आपको इस पे मिल जाएगा आधा मार्क्स। ठीक है, इस पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्किंग होगी। अब आप सोचते हैं कि सर अगर ये वाला टर्म लिखे ही नहीं, जो 1 मार्क्स वाला पोर्शन जो आप जिसको बता रहे हैं वो लिखे ही नहीं, डायरेक्ट हम सीधे लिखे वी नो दैट सेकंड नंबर इज इक्वल टू दिस वन, तो ये वाला पोर्शन हट जाने की वजह से आपका जो एक नंबर शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला जाएगा, इस पे एक नंबर शिफ्ट होकर चला जाएगा। ठीक है,
तो फिर भी बच गया आधा नंबर, 1 नंबर बच गया, तो आपको इस पूरे पे क्या कर दिया जाएगा, 1 नंबर इस पे मार्किंग दी जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो अगर वो नंबर उनको काटना भी है तो देखते हैं कैसे काटे, देना भी है तो किस स्टेप पे दें। तो पूरा पूरा अगर अच्छे से फॉर्मेट पे लिखते तो उनके पास नंबर काटने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। ठीक है। तो अब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात अगर किया जाए तो बच्चे को क्वेश्चन पढ़ करके क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इतनी बात भी अगर उसको समझ में आ रही है तो मार्किंग तो इस बात पे भी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कम से कम आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इतना तो आपको पता है ना कि निकालना क्या है। डेटा फाइंड करना, डेटा को एनालिसिस करके डेटा फाइंड करके लिखना, ये भी तो उसी सॉल्यूशन का ही पार्ट है ऐसा करना। तो इस पे भी तो मार्किंग तो इस पे भी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्किंग इस पे भी हो सकती है, इस पूरे स्टेप पे भी क्या हो सकती है, मार्किंग हो सकती है। 1/4 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है। आप कहिए कि सर ये वाला पोर्शन भी हम नहीं लिखेंगे, ये वाला पोर्शन भी हम नहीं लिखेंगे, और बाय द वे मान लेते हैं इसमें गलती हो गया कुछ, हमको फॉर्मूला भी लिख दिया लेकिन हमको डिवाइड करते समय गलती हो गया, तो आपको 1 नंबर मिल के ही रह जाएगा, पूरा का पूरा 1 नंबर कट जाएगा। लेकिन यही बात अगर नीचे वाला स्टेप जो वी नो दैट लिखे, आप जो लिखा है आपने वी नो दैट करके, जो सबसे नीचे हमने लिखा है 1 मार्क्स का, ठीक है, ये जो हम सबसे 1 मार्क्स का जो हमने लिखा है इसको लिखते हैं आप, और यहाँ पे बाय द वे ऑपरेशन में गलती होती है तो 1.5 मार्क्स तो आपको पहले ही मिल चुका है। 1 मार्क्स इस फॉर्मूले पे मिल चुका है, 1 मार्क्स आपके इस जो आपने सेकंड नंबर इक्वल्स टू लिखा उस पे मिल चुका है। तो आपको इस जो आप यहाँ पे ऑपरेशन अगर गलती कर देते हैं तो यहाँ आपके आधा मार्क्स कटेंगे और वैसे आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि आपने जो कॉपी में लिखा है उसी पे मार्किंग होती है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, बेहतर प्रयास करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखें। ठीक है। ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उनके पास कोई रास्ता ही ना बचे नंबर काटने का। अगर बाय द वे गलती भी हमसे हो जाए तो इस तरीके से हो कि वो नंबर बहुत कम कटे हमारा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, अपने सुझाव, राय, विचार ज़रूर भेजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिससे पढ़ाना अगर पढ़ाए तो अच्छा होगा तो आप वो भी भेजिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।